जी, गुड़िया रानीज़ कमेंट, मैम जैसे परमानेंट बाल स्ट्रेट होते हैं केराटिन से, रिबाउंडिंग से, इसी तरह से परमानेंट हेयर कलर्स किस तरह से होते हैं, किस प्रोडक्ट से होते हैं, कौन से प्रोडक्ट बेस्ट हैं जो बहुत रीज़नेबल प्राइस में हो, वो प्लीज़ मुझे बता दें। बड़ा अच्छे से आपने अपना सवाल जो है वो बताया है बड़े क्लियर वर्ड्स में कि समझने में ज़रा भी मुश्किल नहीं हुई। जी गुड़िया रानी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ईद कैसी गुजरी आपकी? अच्छा जी, आपको बताते हैं कि जैसे परमानेंट हमारे बाल स्ट्रेट होते हैं रिबॉन्डिंग से, केराटिन तो खैर एक केराटिन प्रोटीन होता है, और किस प्रोडक्ट से हमारे बाल परमानेंट कलर्स होते हैं। देखिए, परमानेंट कलर्स में ये होता है कि जब हम हाइलाइट्स कर रहे होते हैं, ये इसको हम परमानेंट कलर इस तरह से कहते हैं कि ये परमानेंट इस तरह से होता है कि 6 मंथ तक एक ट्रांसफॉर्मेशन चलती है। जब हम डी कलर करते हैं, कट डाउन के बाद हम कोई भी कलर उठा के डिपॉज़िट कर देते हैं, तो ये बेसिकली हमारे परमानेंट कलर्स में आ जाते हैं, ठीक है। और इसका ये होता है कि ये फिर हमारे हेयर्स में रह जाते हैं अच्छे खासे टाइम के लिए। सो इस तरह का नहीं कहा जा सकता कि मुस्तकिल पूरी लाइफ के लिए वो कलर हो, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ्स के लिए हमारे कलर्स होते हैं जो कि हम कट डाउन करते हैं स्ट्रिक्स की सूरत में या ग्लोबल की सूरत में, फिर डिपॉजिटिंग करते हैं तो वो एक परमानेंट कलर हमारे हेयर्स पे हो जाते हैं। टेम्परेरी कलर्स जैसे टेम्परेरी कलर्स उनको कहा जाता है, जैसे कि जैसे परमानेंट कलर्स में जो हैं इस तरह के कलर्स की जगह इनको हम एक बार लगा लेंगे तो ये बालों से बिल्कुल नहीं जाएंगे, बाल काटेंगे तो जाएंगे। एक बात याद रखिए कि अगर मेहंदी एक बार बालों में लग जाती है तो ये नहीं जाती, ठीक है ना। जो मैंने अभी कलर्स की बात की है वो तो फिर चले जाते हैं। तो मेहंदी परमानेंट हेयर कलर्स की भी बहुत सी टाइप्स होती हैं ना, कि बाल की कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत जो होती है वो 7 साल होती है। एक बाल जब एंड में आ गया तो उसमें मेहंदी मौजूद होगी। इट मीन्स कि अगर न्यू ग्रोथ हो रही है तो वो न्यू ग्रोथ में तो नहीं होगी, बट जो बाल आपके जहाँ जहाँ मेहंदी लगेगी एक बार आपने लगा ली तो वो लाइफ टाइम कभी भी आपके बालों से नहीं निकलती। और इस तरह से होता है कि आपने मेहंदी लगाई, आपकी ग्रोथ हो रही है, तो जो वर्जन ऊपर से रूट से हेयर आ रहे हैं उस पे मेहंदी नहीं, बाकी आपके बालों पे मेहंदी लगी हुई है। जब तक आप उसे काटेंगे नहीं वो मेहंदी आपके बालों से नहीं जाएगी, ठीक है। और परमानेंट हेयर की टाइप्स होती है, जैसे नेचुरल वेजिटेबल डाइज मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया, मेटालिक हेयर होते हैं, सिंथेटिक डाइज यानी कि पैरा डाइज, ठीक है। इसमें टाइप्स होती हैं, कुछ नॉन ऑक्सीडेटिव होते हैं, कुछ ऑक्सीडेटिव कलर्स होते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीडेटिव डाइज जो होते हैं ये इस तरह के सिंथेटिक हमारे डाइज इसको बोलेंगे, और नॉन ऑक्सीडेटिव डाइज जैसे कि मेटालिक हेयर जो कि मेटालिक कलर्स, धात, वो कलर जिनके अंदर धात शामिल होती है। वेजिटेबल डाइज जो हैं जैसे कि मेहंदी हो गई, और मुख्तलिफ फूलों से कलर्स जो निकालते हैं, कॉफ़ी से, वो कुदरती कलर्स जो बालों को कलर देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अखरोट की छाल को भी इस्तेमाल करते थे लोग, ग्रीन कलर का जो होता है, तो औरतें अमूमन इसे पहले लगाती थी अपने बालों पे कलर करने के लिए, किसी पानी में मिला के या इस तरह से। तो इसकी टाइप्स होते हैं वेजिटेबल डाइज, मेटालिक और सिंथेटिक डाइज, ठीक है। तो जो मेहंदी है और जो हमारे हेयर्स पे जी ये वेजिटेबल डाइज लगते हैं तो ये कभी भी नहीं जाते, और जब हम डी कलर करने के बाद अपने हेयर्स पे इन कलर्स को भी डालते हैं तो ये भी हमारे बालों में काफ़ी टाइम के लिए स्टे कर जाते हैं। ठीक हो गया, उम्मीद करती हूँ कि आपको क्यूरी का रिस्पॉन्स मिल गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, अब सवाल है कि मैम कोई ऐसे कलर्स बताएं रीज़नेबल कि जो हम करें। देखिए, मेहंदी है परमानेंट मेहंदी होती है, वेजिटेबल डाइज होते हैं, और इसके अलावा जो है वो हमारे इस तरह के ऑक्सीडेटिव डाइज लाइक कलर्स जो आ गए हैं, ठीक है। इसमें फिर आपका बजट है, आप कौन से ब्रांड, जिस ब्रांड के साथ आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आप देखिए पाकिस्तानी ब्रांड्स में अगर जाते हैं, इजी कलर भी बड़ा, आप यहाँ क्वालिटी की बात नहीं करें, आप यहाँ रीज़नेबल की बात करें, ठीक है ना। इजी कलर है, फ्रीशिया है, इसके अलावा क्यून है, जीके है, लॉरियल को बाइकॉट है, और बहुत से कलर्स हैं जो कि आजकल बहुत सी चीज़ों की जो है वो न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस करा दी गई हैं। तो जितनी जेब भी इजाज़त दे आप उसी ब्रांड पे चलें, लेकिन क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो फिर अच्छे ब्रांड्स के साथ चलें, वो अब आप पे डिपेंड करता है। बहुत से ब्रांड्स हैं, आप अगर पैसे को देखना है तो फिर आप घाटे का सौदा करते हैं। अगर आप क्वालिटी को देखते हैं तो क्योंकि एक बार अगर आप अच्छा काम करा लेते हैं तो बार बार ग्लॉस से ही आपके हेयर्स जो हैं वो फ्रेश रह जाते हैं। इट मीन्स कि अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन की है तो वो 1 साल आप अच्छे से चला सकते हैं ग्लॉस के साथ। इसके अलावा साथ साथ ग्रे कवरेज हो, ग्लॉस हो, तो आप बड़े मज़े से हाईलाइट्स किए तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो हमारी ग्लॉस होता रहता है, फिर वो बालियाज में चला जाता है लुक। तो अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो आप 1 साल तक इजीली चला सकते हैं। उसके लिए यह है कि आप सस्ते को ना देखें बल्कि उसकी क्वालिटी को देखें। आप क्यों है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं, बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं, लेकिन एक अच्छा ब्रांड है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको रिस्पॉन्स मिल गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।